त्रिपाठी जी, मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर नंद कुमार जी, महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री साहब मलिक जी, महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री मोहन यादव जी, समाज सेवी विश्व मोहन चौधरी संत जी, राजन सिंह जी और दर्शक दीर्घा में इस सभागार में बैठे हुए सभी देवियों सजनों, मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली मानता हूं कि आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अखंड भारत मानव सेवा महासंघ के द्वारा आयोजित मंच के माध्यम से डॉक्टर सुरेंद्र प्रशांत सिंह जी द्वारा रचित पुस्तक समृद्धि की ओर बिहार पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। इस कार्यक्रम में आकर मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ, क्योंकि पुस्तक अपने आप में जीवन के मूल्यों की शिक्षा देती है। पुस्तक का महत्व आम जनमानस के लिए होता है। इस पुस्तक को कहीं से भी खोलने पर पता चलता है कि बिहार का अब तक का इतिहास क्या रहा है और कितना विकास हुआ है। अगर हम देखें तो निर्विवाद रूप से इस विशाल देश में कई चुनौतियां हैं। जनसंख्या, पर्यावरण क्षरण, ग्रामीण लोगों की गरीबी, भ्रष्टाचार, पिछड़ापन, लेकिन यही चुनौतियां हमें अवसर भी प्रदान करती है। ज़रूरत है हमें इस बदलाव के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की। हम में से प्रत्येक को अपना काम और जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभानी होगी। यदि हम में से प्रत्येक अपने कार्यों के क्षेत्र में कुशल हो जाते हैं तो भारत स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाता है और सभी चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सकता है, बशर्ते कि पूरे जनशक्ति और संसाधनों का उपयोग समर्पित नेताओं की सही मार्गदर्शन में किया जाए। भारत चमत्कार कर सकता है। भारत निश्चित रूप से चमत्कार करेगा और यह तभी संभव होगा जब भारतीय अपने शब्दों, कर्मों और कृतियों से भारत को अवसरों, विकास और समृद्धि की भूमि बनाने के लिए कटिबद्ध है। बेहद प्रसन्नता की बात है कि देश की दिल की धड़कन बिहार की गौरव गाथा को पूरी ताकत के साथ इस पुस्तक में वर्णित किया गया है। यहाँ जन्म लेने वाले विश्व प्रसिद्ध विभूतियों एवं इस मानव सभ्यता के विकास में किए गए उनके योगदान की चर्चा अत्यंत ही रोचक तरीके से किया गया है। साथ ही इस पुस्तक में बिहार की प्राचीन कालीन गौरवपूर्ण इतिहास, सामाजिक, सांस्कृतिक समृद्धि एवं गौरव की अनंत गाथा को अनवरत जारी की भी जानकारी दी गई है। इस पुस्तक में बिहार की प्राचीन गौरव की बात लिखी गई है, जहां बिहार के शास्त्रीय गुप्त वंश ने सांस्कृतिक उत्कर्ष और शिक्षा के लंबी अवधि तक अध्यक्षता की थी, जिसे आज भारत का स्वर्ण युग के रूप में कहा जाता है। मेगास्थनीज जो एक यूनानी इतिहासकार और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के नाते आया था, ने पाटलिपुत्र नगर का प्रथम लिखित विवरण दिया है। ज्ञान की खोज के बाद कई चीनी यात्री यहाँ आए और उन्होंने भी यहाँ के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। यहाँ गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पटना के भविष्य की चर्चा की गई है। 12वीं सदी में बख्तियारपुर खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया था और कई आध्यात्मिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त कर डाला। 1912 में बंगाल के विभाजन के बाद पटना उड़ीसा और बिहार की राजधानी बना। जब कोई नई पुस्तक बहुआमी प्रतिभा के साथ अस्तित्व में आती है तो ज्ञान की अविरल धारा स्वतः प्रफुल्लित होती है। प्रत्येक लेखक अपने अनुभवों से ज्ञान की मोती को समेटकर क्रमबद्ध तरीके से सजोकर पाठक के सामने रखता है और यह प्रयास एक ऐतिहासिक प्रयास होता है, क्योंकि हम ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर ही वर्तमान और भविष्य का निर्माण करते हैं तथा इस प्रक्रिया के निर्माण में किताबें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुस्तक में वर्णित अनेक
महापुरुषों की गौरव गाथा जिसे बिहार अपने आप में समेटे हुए है। यह महावीर की भूमि, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्धित्व प्राप्त भूमि है, जहाँ बौद्ध वृक्ष आज भी इस बात का प्रमाण है कि यहाँ ज्ञान की धारा बहती थी और आज भी बह रही है। इस पुस्तक में यह भी जानकारी मिलती है कि स्वतंत्रता की लड़ाई में बिहार का योगदान अति प्रशंसनीय रहा है। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। अहिंसा के आजमाए गया भारत का पहला प्रयोग था। इसी आंदोलन के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली थी। यह आर्यभट्ट की भूमि है, जो भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। उन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बिहार के थे। भारतीय संविधान के निर्माण में भी उनका महत्व योगदान रहा है। दशरथ मांझी, अब जिन्होंने एक हथौड़ी और एक छेनी से सिर्फ उनकी पत्नी जो है पहाड़ और उसके इतने दूर दराज जाने में गिर गई बेचारी और जिससे मृत्यु हो गई, और उसी समय वो व्यक्ति ने संकल्प लिया कि इस पहाड़ को बीच से फाड़ेंगे और ताकि हमारा रास्ता सुलभ हो जाएगा। तो उन्होंने 22 वर्ष तक निरंतर कार्य करता रहा। यह संकल्प की विशेषता है। देखिए, जो संकल्प जो व्यक्ति ले लेता है तो सोचता नहीं है, बल्कि उसी कार्य में लग जाता है। और 22 वर्ष में उन्होंने 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी, 25 फीट गहरी 22 वर्ष में पूरी कर दिया। उनकी पत्नी फल्गुनी देवी इसके लेके इसीलिए कहा था कि बहादुर लोग कब किसी का आसरा एहसास लेते हैं, उसी को कर गुजरते जो मन में ठान लेते हैं। तो जो मन में ठान लेता है कर गुजरता है। तो इस चीज़ को दशरथ मांझी ने करके दिखा दिया। इसके लिए कोई बहुत बड़ा कि कोई एमए और डबल एमए करने का नहीं, बल्कि उसने अपना संकल्प करके इतना बड़ा कार्य करके दिखा दिया। तिरहुत के नायक हर्षपुर के बहादुर नुमे माई, महारानी बेनी प्रसाद कुमारी, बाबू कुंवर सिंह, राजा नारायण सिंह, विद्यापति, मीर इमामी, कमला प्रसाद, विशेषर, बाबू जयप्रकाश नारायण आदि महान विभूतियों को उल्लेख इस पुस्तक में की विशेषता है। इतना ही नहीं, साहित्य जगत में कि बिहार के अनमोल रत्नों का भी उल्लेख पाया गया है, जैसे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। और यहाँ भी देखिए कई चित्र लगे हुए, इसमें कई बिहार की विभूति इसमें है। महापुरुषों का जन्म अपने लिए नहीं होता, जो किसी बड़े काम को पूरा करके ही दम लेता है। इसे महापुरुष जो होते हैं न सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए वो होते हैं। और इसलिए कहा गया, काल पुरुष ये न देखता कोई क्यों निर्बल है, बनता है इतिहास उसी का जिसमें शौर्य प्रबल है, जो जी कर कुछ करके दिखलाता है, काल पुस्तिका में उसी का नाम लिखा जाता है। ये चीज़ है। वैसे लोग जो इस तरह करके दिखलाते हैं, काल पुस्तिका में उन्हीं का नाम लिखा जाता है। इस पुस्तक में मनेर शरीफ का वर्णन है, जो महानगर क्षेत्र में एक उपग्रह शहर है। मुंडेश्वरी देवी की मंदिर एक प्राचीन मंदिर है और इसे भारत के सबसे पुराना मंदिरों में से एक माना जाता है। मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग का वर्णन है। बिहारी के भोजन के अनेक थे। बिहारी का भोजन दाल भात सब्जी, लेकिन आज जो है सो लिट्टी चोखा, जो पहले कहा जाता था कि बिहारी भोजन, लेकिन आज जो है सो वो कई लोगों का मान्य हो गया। पूरे देश में आज लिट्टी चोखा का चलन है, बल्कि विदेशों में भी आज लिट्टी चोखा का चलन हो गया। दही चूड़ा जो आज पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया है। सत्तू, जो सत्तू कहा जाता था, यह बिहारी लोग सत्तू खाने वाले हैं, लेकिन आज सत्तू जो है आज करीब पूरे भारत में आज सत्तू का प्रचलन हो गया। आज भारत के बाहर भी विदेशों में पैक करके आज सत्तू जा रहा है, उसके भी लोग उपयोग कर रहे हैं। आज कितनी बड़ी उसकी आज विशेषता है। तो इस तरह से यह इस पुस्तक के
यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस पुस्तक में बिहार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों को शामिल किया गया है, जैसे कि छठ पर्व, सोनपुर का मवेशी मेला, भोजपुरी सिनेमा। यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। हमें इतिहास को संजो कर रखना है, साथ ही साथ इस राज्य का विकास भविष्य में कैसे होगा इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और आज इस बात की देखिए सबसे आवश्यकता है कि हर एक लोग अपनी जो परंपरा, हमारी जो प्राचीन परंपरा है, हमारी जो कला कौशल प्राचीन रहा है, हमारे लोकगीत जो प्राचीन रहा है, उसके कायम रखना हर व्यक्ति का जरूरत है कि अपने क्षेत्र की उन चीज़ों को कायम रखना। आज देखिए मॉरिशस में सबसे बड़ी संख्या में बिहार से गए हैं और वहाँ भी आज लोग भोजपुरी भाषा, वहाँ भी रामायण लेकर गए, कई ऐसे पुस्तक लेके महाभारत, आज भी वहाँ पर उसकी प्रचार, उनका आज उन बातों को भोजपुरी भाषा बोलना, ये सब आज उनका चलन है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी ख्याति है कि हमारी जो प्राचीन गौरव गाथा, जो प्राचीन चीज़, उसे हमेशा हम कायम रखें। यह हमें हमारी मिट्टी से जोड़ती है, हमें हमारी आंचलिकता, सांस्कृतिक पक्षों को रखते हुए आधुनिकता की ओर अग्रसर होने का मार्गदर्शन करती है। पुस्तक में जहाँ एक और हमारी गौरवमयी विरासतों की जानकारी दी गई है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक काल में सामाजिक न्याय के लिए हुई प्रयासों तथा उपलब्धियों पर समुच्चय रूप से प्रकाश डाला गया है। अगर हम इतिहास की बात करें तो हम देखते हैं कि सभ्यता के निर्माण उन महान ऋषियों एवं वैज्ञानिकों के हाथों से हुआ है, जो स्वयं की विचार करने में समर्थ रहते थे, जो विश्व कल्याण के लिए काल की गहराइयों में प्रवेश कर रहस्यों को उजागर करते हैं, प्राप्त ज्ञान का उपयोग जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए करते हैं। ऐसे ही ऋषि मुनियों, महापुरुषों और वैज्ञानिकों को बिहार का पवन भूमि ने विश्व स्तर पर गौरवान्वित होने का मौका दिया है। यह पुस्तक के माध्यम से लेखक ने बिहार राजनीतिक, सामाजिक, औद्योगिक, कृषि क्षेत्र, खेल जगत, लोक कला, प्राचीन लोक प्रथाओं का अत्यंत ही बारीकी से विश्लेषण कर उन पर प्रकाश डाला है। यह पुस्तक के माध्यम से लेखक ने विभिन्न क्षेत्रों में विशेषता हासिल कर अपनी समृद्धि का आधार बनाने वाले देश की भी चर्चा अपनी इन पुस्तकों में की है। चाहे वो दूध उत्पादन में डेनमार्क मॉडल हो, साथ ही कल्याण के लिए नॉर्वे मॉडल, कृषि के लिए जापान मॉडल, लघु एवं मध्य उद्योग के लिए चीन मॉडल और शिक्षा के लिए ब्रिटेन मॉडल एवं स्वास्थ्य सेवा के लिए इटली मॉडल हो, ये सभी मॉडल युवा पीढ़ी के लिए आदर्श हो सकते हैं, जिसका उपयोग कर ये अपने सामाजिक और व्यावसायिक जीवन को सफल बना सकते हैं, साथ ही राज्य और देश के विकास में भागीदारी बन सकते हैं। आज देश की मौजूदा स्थिति के मायनों